मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए आज के जलसे में ये अकीदा लेकर के जाओ, जब बात अल्लाह की वहदानियत की आए तो आपको किसी डिबेट को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दहरिया से मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है। बात जब रसूलुल्लाह पे ईमान की आए तो आपको किसी से बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। ये दौरे इलाहाद है, इस दौर में ईमान बचाना असल जिम्मेदारी है, अपने अकीदे की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जमाना पूछे तो कह देना है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा उठाकर बोले अल्लाह हमेशा से है और हमेशा। दोस्तों, जलसे में ऐसी गुफ्तगू सुना कीजिए और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस्तकबाल करें ऐसी गुफ्तगू का उर्से मजहरी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, अल्लामा सुल्तान अदा साहब सीवानी। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मियाँ, इस दौर में अगर कोई दहरिया आपसे ये कहे खुदा मौजूद है तो दिखाओ, मियाँ कहने की जरूरत नहीं है, आप कहिए कुरान से पूछ लीजिए। रब फरमाता है अल्लाह नूरु सम्मावाति वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियाँ याद रखिएगा, जब अकायद का बयान हम पढ़ते हैं तो हमारे उलमा ने उसमें कई जगह मना फरमाया कि इन मसाइल में ज्यादा गुफ्तगू करना मना है, इसलिए कि आप अक्ल लेकर बहस करने के लिए बैठते हो। अक्ल लेकर हर जगह अक्ल की जरूरत नहीं है, अक्ल की जरूरत जहां पर है वहां अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, और जहां दिल, मोहब्बत, इश्क, वफा, ईमान, ईकान की जरूरत है वहां यकीन का इस्तेमाल कीजिए, वहां ईमान का इस्तेमाल कीजिए, वहां इश्क का इस्तेमाल कीजिए। यही वजह है जब रब ने फरमाया कुरान में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, खुदा की राह में जो कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। क्यों? अल्लाह जान रहा है, अल्लाह जान रहा है कि ये बंदे मेरी राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी का इनकार कर सकते हैं। कल पूछ सकते हैं अगर वो जिंदा है तो है कहाँ, वो दिखते किधर है, वो है किधर, उनकी पर्सनालिटी किधर है। इमाम हुसैन जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं, इमाम हसन जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं, अब्बास अलमदार जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं। मियाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हजरत उमर जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं। कुरान में रब ने साफ अकीदा बयान कर दिया, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है कि मेरी राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी को समझ सको। तो जब खुदा की राह में कत्ल होने वालों की हम जिंदगी नहीं समझ सकते तो खुदा की जिंदगी समझने के लिए क्यों चले हो। बस ये अकीदा रखो, खुदा हमेशा से है और हमेशा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, खुदा हमेशा से है और हमेशा। आज ये दौर तालीम का दौर है, एजुकेशन का दौर है, बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। अब इंसान किताबें नहीं पढ़ता, AI से सारी चीजें हासिल कर लेता है। इंसान किताबों में तलाश के लिए वक्त नहीं निकालता। बच्चे इम्तिहानगाह में बैठकर मोबाइल में चैट GPT जी के जरिया सवालात का जवाब लिख लेते हैं। अब इस दौर में रातों को मुशक्कत करके किताबों में लकीरें खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरक्की याफ्ता दौर में नौजवान गूगल के हवाले से अपने मुश्किल मसाइल को हल कर लेता है। लेकिन मैं इस दौर में आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि मियाँ ये सारी चीजें ये अक्ल की पैदावार है। चैट GPT जी ये अक्ल की पैदावार है। गूगल की वादी ये अक्ल की पैदावार है। यूट्यूब ये अक्ल की पैदावार है। आप जहां तक कदम रख रहे हैं ये सब अक्ल की पैदावार है। और साइंस कहती भी है मियाँ आप मुझे देखो, मेरी रसाई अक्ल से है और मैं अक्ल के जरिया तुझे सारी दुनिया को मुट्ठी में करने की बात कर रहा हूं। लेकिन मियाँ आपने कभी सोचा कि इस अक्ल को भी पैदा करने वाला कोई है, इस अक्ल का भी कोई खालिक है। मैंने बहारे शरीयत को उठाया,
और देखा कि शागिर्द आला हजरत हुजूर सदरुस शरिया ने अकायद के बयान में लिखा क्या है। तो हुजूर सदरुस शरिया का एक जुमला कहा, जो अक्ल में समा जाए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा है वो कभी अक्ल में नहीं समा सकता। यही वजह है यहाँ पे इतने हुफाजे किराम बैठे हैं, आपने पूरे कुरान का मुताला किया है, मगर जब हम शोहदा की जिंदगी का मुताला करते हैं तो कुरान कहता है वला किल्ला तशउरून, अल्लाह ने तुझे इतनी अक्ल नहीं दी कि तुम शहीदों की जिंदगी को समझ सको। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मियाँ, जब हमारे पास इतनी अक्ल नहीं कि हम शहीदों की जिंदगी को समझ सके, तो फिर हम नबी की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं, हम खुदा की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं। खुदा को समझने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं, ऐ कुरान तू बता। कुरान कहता है युमिनूना बिल गैब, बेगैर देखे यकीन कर लेने का नाम ईमान है, बेगैर देखे मान लेने का नाम ईमान है। इसलिए जब बात अकीदे की आए तो फिर अक्ल की बात न करना, बात जब अल्लाह की वहदानियत की आए तो फिर बात अक्ल की न करना, बात जब रसूलुल्लाह के इश्क़ रिसालत की आए तो बात अक्ल की न करना। याद रखना, साइंस कहती है इंसान पैदा कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा, मगर कुरान कहता है इंसान पैदा कैसे हुआ ये भी बताऊंगा, और किसने इंसान को पैदा किया ये भी बताऊंगा, अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया ये भी बताऊंगा। यही साइंस में और कुरान में फर्क है, याद रखिएगा। अगर आज का कोई रिसर्चर ये कहे मियाँ ये घड़ी है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ ये घड़ी है, ये घड़ी चलती कैसे है, इस घड़ी के अज्जा क्या है, इस घड़ी में सुई है, ये सारी चीजें हैं, मगर ये मैं नहीं मानता कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है, ये घड़ी खुद ब खुद है। मैं क्या आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हो। कुरान जगह जगह इल्म वालों से खिताब करता है, पढ़े लिखों से खिताब करता है, एजुकेटेड लोगों से खिताब करता है, ब्रिलियंट लोगों से खिताब करता है। यतफक्करून, फिक्र रखने वालों मेरी तरफ देखो, यतदब्बरून, गौर करने वालों मेरी तरफ देखो। याद रखिएगा ये आसमान है, देखने वालों के दो नजरिए हैं, एक इंसान आसमान को देखता है, हम यहाँ ये आसमान है, बगैर सुतून के जो खड़ा है ये आसमान है, बगैर दीवार के जो खड़ा है ये आसमान है, बगैर पाई के जो खड़ा है ये आसमान है, ये आसमान है, हम आसमान के नीचे हैं, आसमान के ये अज्जा है। मगर कुरान कहता है आसमान तो है मगर इस आसमान को अल्लाह ने बनाया है, ये आसमान हमारे लिए सामियाना है। आसमान को देखकर खुदा की कुदरत को समझो, खुदा की कुदरत का ऐलान करो। नजरिया दोनों के अलग अलग हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मियाँ, अगर समाज में ब्रिलियंट लोगों को तलाश करना है तो आप किसे तलाश करेंगे? आप कहेंगे मौलाना समाज में अगर ब्रिलियंट तलाश करना है तो इस दौर का जो सबसे बड़ा ब्रिलियंट वो है जिसका मैथ मजबूत हो, साहब जिसका जो मैथमेटिक्स में मजबूत हो। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ आप मदारिस इस्लामिया में भी देख ले, जब यहाँ पर पूछा जाता है हमारे तलबा में सबसे ब्रिलियंट कौन है, कहते हैं जो विरासत के मसाइल को हल कर लेता है वो सबसे बड़ा ब्रिलियंट पढ़ा लिखा और अक्लमंद नौजवान माना जाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सारे अक्लमंद लोगों को जमा कर लीजिए, सारे ब्रिलियंट लोगों को जमा कर लीजिए, सारे अक्ल वालों को जमा कर लीजिए, आप उनसे पूछिए आपका खास सब्जेक्ट क्या है, वो कहेंगे मेरे खास सब्जेक्ट का नाम है मैथ। आप पूछिए मैथ की शुरुआत कहां से होती है, वो कहेगा मौलाना साहब मैथ की शुरुआत तो एक से है, मगर मैं कहूं मियां कि जब एक गिनती से होती है, गिनती की शुरुआत एक से है, मगर बताओ इसकी इंतहा, कहेगा मौलाना साहब जिंदगी खत्म हो सकती है मगर कभी गिनती खत्म नहीं हो सकती है। 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ों के बाद 1 करोड़ 1 होगा। मियां
जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर हम गिनती की इंतहा को नहीं पहुंच सकते। कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा कि याद रखना तुम खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, उसका इहाता नहीं कर सकते। वला तहद्दु वला तहसूहा, याद रखिएगा आप उसका शुमार और उसका हुदूद नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, गिनती की इंतहा नहीं है मगर गिनती की इब्तिदा तो है। कहता है हाँ मौलाना साहब गिनती की इब्तिदा है। कहा इब्तिदा क्या है? कहा इब्तिदा ये है पहले 10 था, 10 से पहले 9 था, 9 से पहले 8 था, 8 से पहले 7 था, 7 से पहले 6 था, 6 से पहले 5 था, 5 से पहले 4 था, 4 से पहले 3 था, 3 से पहले 2 था, 2 से पहले 1 था। कहा 1 से पहले सारे ब्रिलियंट नौजवान बोल पड़े मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं था। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा 1 से पहले 0 है। कहा ये 1, कहा ये 1 अपने आप है। कहा इस 1 को किसने बनाया? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद मौजूद है। कहा फिर ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर वो 1 ना होता, कहा अगर वो 1 ना होता तो ये 2 ना होते, ये 3 ना होते, ये 4 ना होते, ये लाख ना होते, ये करोड़ ना होते। बताओ एक शक्तिशाली है या ये करोड़ों शक्तिशाली है? सारे बिलियन नौजवान बोल पड़े मौलाना वो 1 बनाने वाला है, ये करोड़ों बनने वाले हैं। वो 1 खालिक है, ये मखलूक है। बनने वाले बनाने वाले के सामने मजबूत नहीं हो सकते, इसलिए वही सबसे बड़ा ताकतवर है। साइंटिस्टों ने आज समझा है, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा ऐ महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए आज के जलसे में ये अकीदा लेकर के जाओ, जब बात अल्लाह की वहदानियत की आए तो आपको किसी डिबेट को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दहरिया से मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है। बात जब रसूलुल्लाह पे ईमान की आए तो आपको किसी से बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। ये दौरे इलाहाद है, इस दौर में ईमान बचाना असल जिम्मेदारी है। अपने अकीदे की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जमाना पूछे तो कह देना है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा उठाकर बोले अल्लाह हमेशा से है और हमेशा। दोस्तों जलसे में ऐसी गुफ्तगू सुना कीजिए और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस्तकबाल करें ऐसी गुफ्तगू का उर्से मजहरी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, अल्लामा सुल्तान अदा साहब सीवानी। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मियाँ इस दौर में अगर कोई दहरिया आपसे ये कहे खुदा मौजूद है तो दिखाओ, मियाँ कहने की जरूरत नहीं है, आप कहिए कुरान से पूछ लीजिए। रब फरमाता है अल्लाह नूरु सम्माते वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान में नूर है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियाँ याद रखिएगा जब अकायद का बयान हम पढ़ते हैं तो हमारे उलमा ने उसमें कई जगह मना फरमाया कि इन मसाइल में ज्यादा गुफ्तगू करना मना है, इसलिए कि आप अक्ल लेकर बहस करने के लिए बैठते हो। अक्ल लेकर हर जगह अक्ल की जरूरत नहीं है, अक्ल की जरूरत जहां पर है वहां अक्ल का इस्तेमाल कीजिए और जहां दिल मोहब्बत इश्क वफा ईमान ईकान की जरूरत है वहां यकीन का इस्तेमाल कीजिए, वहां ईमान का इस्तेमाल कीजिए, वहां इश्क का इस्तेमाल कीजिए। यही वजह है जब रब ने फरमाया कुरान में वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। खुदा की राह में जो कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। क्यों? अल्लाह जान रहा है, अल्लाह जान रहा है कि ये बंदे मेरी राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी का इनकार कर सकते हैं। कल पूछ सकते हैं अगर वो जिंदा है तो है कहाँ, वो दिखते किधर है, वो है किधर, उनकी पर्सनालिटी किधर है। इमाम हुसैन जिंदा है तो दिखते
दिखते क्यों नहीं? इमाम हसन जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं? अब्बास अलमदार जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं? मियाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हजरत उमर जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं? कुरान में रब ने साफ अकीदा बयान कर दिया, वला किल्ला तशउरून, तुम्हारे पास इतनी अक्ल नहीं है कि मेरी राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी को समझ सको। तो जब खुदा की राह में कत्ल होने वालों की हम जिंदगी नहीं समझ सकते तो खुदा की जिंदगी समझने के लिए क्यों चले हो? बस ये अकीदा रखो, खुदा हमेशा से है और हमेशा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बस यही तो अकीदा है, यही तो हमारी जिंदगी की अलामत है, यही तो हमारी पहचान है। यही मैं याद दिलाना चाहूंगा। बात सिर्फ कुछ लोग तौहीद की करते हैं, मगर जब हम अहले सुन्नत वल जमात करते हैं तो तौहीद और रिसालत की करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को कहीं जुदा नहीं किया। याद रखिएगा, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आज से कई बरस पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के एक जलसे में थे। जाहिर सी बात है वहां पे बरेली शरीफ और उस इलाके के मुख्तलिफ उलमा थे। हम लोगों के सामने एक कैलेंडर था, उस पे इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। आपने देखा होगा कलमा इस्लाम की बुनियाद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। उन लोगों ने कलमा को हटाकर सिर्फ तौहीद लिख दिया था। क्या लिखा था? तौहीद। तब हम लोगों की नजर पड़ी, हम लोगों ने कहा कलमा में सिर्फ तौहीद नहीं है, तौहीद भी है और रिसालत भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रिसालत है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब बात तौहीद की आए तो आप तौहीद पे भी ईमान रखें, रिसालत पे भी ईमान रखें। ये बड़ा नाजुक दौर है। आज सोशल मीडिया पर मैं अपने उलमाए किराम से भी अर्ज गुजार हूँ, अगर आपके पास हमारी जमात का कोई शहजादा या लड़का कोई सवाल लेकर पहुंच जाए तो आपको डांट कर भगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे मोहब्बत से करीब करने की जरूरत है। अगर आप खुद मसाइल हल नहीं कर सकते तो आपने देखा होगा, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप ईमानदारी से बताएं, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे हाथ उठाकर बोले जाते हैं ना। अगर उस डॉक्टर के पास 2, 4, 5 बार हम गए, मगर वो डॉक्टर इलाज अगर उसके बस की बात नहीं रहती तो अपने से बड़े डॉक्टर को रेफर कर देता है। मैं अपने इन उलमा से भी कहूंगा, अगर कोई मसला हमारे बस का नहीं रहे तो हमें भगाना नहीं है, हमें उन्हें रेफर कर देना, हमें उन्हें रेफर कर देना है जी, हमें उन्हें रेफर कर देना है। आप टेंशन मत लीजिए, रफ़े यदैन नहीं समझ पाते हैं, हम समझाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो हमसे बड़े आलिम आपको समझाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। एक नौजवान ने मुझसे कहा था, मेरे इलाके का मसला था, कहा मौलाना साहब आप बताइए वलियों का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा ताज्जुब की बात है, वलियों का जिक्र तलाशने कहीं क्या जाना है, चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मौलाना साहब नमाज? मैंने कहा उसी नमाज में अल्लाह की भी याद है, उसी नमाज में रसूलुल्लाह की भी याद है और उसी नमाज में वलियों की भी याद है। कहा मौलाना साहब है? मैंने कहा बिल्कुल है। कहा बताइए वो कैसे? मैंने कहा याद रखिएगा, आप नमाज उठा करके देखें, नमाज इबादत, नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज अहमुल इबादत है, मगर उसी नमाज में मैं आपको तौहीद भी दिखलाऊंगा, रिसालत भी दिखाऊंगा, वलियों का प्यार भी दिखलाऊंगा। कुरान में रब ने क्या कहा? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इसलिए याद रखिएगा, हमारा ईमान कुरान पर पुख्ता होना चाहिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कुरान में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमें समझ में आए ना आए, मगर कुरान बरहक, जरा हाथ उठाकर बोले कुरान बरहक है। हमें अगर कोई बात समझ में ना आए इसका मतलब ये नहीं है, ये तो नेचरियों की अलामत है। वो कहते हैं जो हमें समझ में ना आए, जो हमारे नेचर में ना आए। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब माशाअल्लाह कानपुरी तशरीफ ले आया है ना। बहुत मोहब्बत करते हैं ये, है ना, बड़ा बहुत प्यार देते हैं ये माशाअल्लाह। इन
लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इनकी दावत मोहब्बत पे, इनकी रहनुमाई पर कई जगह मैं हाजिर हुआ। मैंने एक साहब से पूछा कि आपने बनारस मुझे क्यों बुलाया? कहा ज़ैनुल आबिदीन साहब ने कहा था कि मुफ्ती साहब को दावत कर दीजिए। खैर, इनकी मोहब्बतें मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुने। आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचे। कोई बात समझ में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि साहब अब उसका वजूद खत्म है, उसका वजूद नहीं है। क्यों? हर चीज अक्ल में आ जाए। साहब, अल्लाह ने हर चीज को बनाया ही नहीं जो आपकी अक्ल में समा जाए। रब ने इशारा फरमा दिया। मालूम है, आप बताएं ईमानदारी से, सूरज की रोशनी को इंसान कैच करता है, ये तो हम जानते हैं। मशीन के जरिया, सेटेलाइट के जरिया, सोलर लाइट के जरिया इंसान सूरज की रोशनी को कैच करता है। ये तो अक्ल में बात आ गई कि सूरज की रोशनी को हम सेटेलाइट, सोलर लाइट के जरिया कैच कर सकते हैं। मगर डूबे हुए सूरज को नबी ने अली के लिए पलटा दिया। अब जमाना ये रिसर्च करने बैठ जाए कि नबी ने कैसे पलटाया, तो ये वो अक्ल की बस की बात नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंसान तरक्की करके चांद पे पहुंच सकता है। कुरान ने कहा, वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है चमकते चांद की, एक जमाना आएगा इंसान सवारी बनाएगा, चांद के ऊपर चला जाएगा। चांद पे जाना ये अक्ल के बस की बात है। मगर वो सारे अक्ल वाले बैठ जाए कि इंसान के बस की, अक्ल की बस की बात ये है कि अक्ल सवारी बनाए, चांद पे चला जाए। मगर उंगली मुस्तफा का कमाल ये है, इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए। अब सारी दुनिया के रिसर्चर बैठ जाए कि नबी ने चांद के दो टुकड़े कैसे किया, तो यही जवाब होगा, वला किल्ला तशउरून। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के जवाब, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरखाही, उर्से मजहरी, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब किबला, नकीब आज़म हिंदुस्तान कफील अंबर अशरफी। नारे तकबीर। मुझे यकीन है ये जो हमारे उलमा बैठे हैं सब ऐसी 5-5 मिसालें पेश कर सकते हैं। मियाँ, अक्ल की कमाल, अक्ल का कमाल ये है कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोतियाबिंद आ जाए, दिखाई न पड़े तो ऑपरेशन करके आंखों की रोशनी को वापस ला सकता है। मगर आंखों का ढेला बाहर में निकल जाए, हजरते कतादा की हथेली में हो, नबी उठाए लवाबे देहन लगाकर आंखों से सटा दे, आंखें पहले से ज्यादा रोशन हो जाए। सारे डॉक्टर बैठकर रिसर्च करने लगे, नबी ने कैसे किया? जवाब यही होगा, हर काम तेरे अक्ल के बस की बात नहीं है। अक्ल अय्यार है, 100 भेष बदल लेती है। इसलिए जब तालीम की बात आए अक्ल का इस्तेमाल करो, एजुकेशन की बात आए अक्ल का इस्तेमाल करो, रिसर्च की बात आए अक्ल का इस्तेमाल करो, मैट्रिक इंटर बीए की बात आए अक्ल का इस्तेमाल करो, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी की बात आए अक्ल का इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया पे लिखने की बात आए अक्ल का इस्तेमाल करो। लेकिन जब बात ईमान की आए तो अक्ल का नहीं बल्कि दिल का इस्तेमाल करो, इश्क का इस्तेमाल करो। बात जब नबी की आए तो ईमान का इस्तेमाल करो। बात जब बुजुर्गों की आ जाए तो अक्ल की बात नहीं बल्कि मोहब्बत पे यकीन करो, मोहब्बत पे भरोसा करो। यही वजह है बात जब ईमान की आई तो रब ने कहा, युमिनूना बिल गैब, देख कर ईमान लाने का नाम, मानने का नाम ईमान नहीं है, बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, वाह या रसूलल्लाह, वाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह, बहुत उम्दा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी का नाम लेने की कोशिश नहीं करता, मैं तो बरेली के रजा के दर का परवरदा हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियाँ आप चलिए नमाज पढ़ने के लिए, और आपको नमाज पढ़नी भी चाहिए। नमाज पढ़िए, आप ईमानदारी से बताएं आपको रात को नींदें नहीं आती हैं, क्यों? इसलिए कि हम नमाज का लुत्फ नहीं उठाते। मियाँ आज हमारी आंखों में बेचैनी है, क्यों? इसलिए कि हम नमाज का, कुरान की तिलावत का लुत्फ नहीं उठाते। मियाँ मैं आपसे कहूंगा,
सारी दुनिया की बारगाह में जाने के लिए आपको फुर्सत है, मगर जिस खुदा ने आपको पैदा किया उस खुदा की बारगाह में जाने को आपके पास फुर्सत नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, उस नौजवान ने कहा था मौलाना वलियों का जिक्र कहाँ है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आओ आओ जरा सा नमाज में चलते हैं। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है दोनों हाथों को खुदा की बारगाह में उठाता है। मालूम है ऐसे हाथों को कौन उठाता है? जब मुजरिम कहीं पे सिलेंडर करता है तो दोनों हाथों को उठा देता है। ऐ मालिको मौला हम तेरी बारगाह में हाजिर है, ऐ मालिको मौला हाजिर है। अल्लाहु अकबर। ऐ मालिको मौला तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा है। अब हमने नियत बांध ली, कयाम किया, हमने रुकू किया, सजदा किया। याद रखिएगा कयाम ये इबादत है, रुकू ये इबादत है, सजदा ये इबादत है, मगर नमाज में दरूद इबादत नहीं, ये हुजूर की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, इबादत सुभान नहीं अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत है। इबादत नहीं हुजूर की मोहब्बत है। अब आप बताएं ये दुरूद नमाज के अंदर है या बाहर है? जरा जरा हाथ उठाकर बोले नमाज के अंदर है। अब जरा सा उससे पूछिए जो कहता है तौहीद अलग है, रिसालत अलग है। मैं कहता हूं बेशक अल्लाह एक है। जैसे हम इल्म की बात आती है तो कहते हैं अल्लाह को इल्मे गैब जाती है और मुस्तफा जाने रहमत को इल्मे गैब अताई है। याद रखिएगा माना कि मेरा नबी खुदा नहीं है मगर वो खुदा से जुदा नहीं है। मालूम है, याद रखिएगा ये दुरूद इबादत नहीं मोहब्बत है। याद रखिएगा अल्लाह सजदा नहीं करता करवाता है, अल्लाह रुकू नहीं करता करवाता है। वस्जुदू मअस साजिदीन वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह इबादत नहीं करता करवाता है, मगर बारी जब दुरूद की आती है तो रब पहले अपने पढ़ने का तज़किरा करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया। पता क्या चला? मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान वही करेगा जो ईमान वाला होगा, मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा। रब इबादत में शरीक नहीं होता, खुदा मोहब्बत में शरीक हो रहा है, मोहब्बत में शरीक हो रहा है। अल्लाहु अकबर। अब उसी नमाज में नबी पर दुरूद, आले नबी पर दुरूद, हजरत इब्राहिम पर दुरूद, आले इब्राहिम पर दुरूद। अब मियाँ जरा सा और आगे बढ़िए। हर नमाज में कोई ऐसी नमाज ला करके दिखलाइए कि नमाज में सजदा हो, रुकू हो, कयाम हो और दुरूद भी हो और नमाज में तहियात नहीं हो। तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना, खूब पढ़ते हैं ना। अभी जब मैं मुंबई जा रहा था हजरत, तो मेरे यहाँ का एक बदअकीदा बगल में बैठा था, मैं जानता नहीं था कि सिवान का है। तो वो जा रहा था, आया था सऊदी से, कहा कि इंडिया में लोग बहुत शिर्क करते हैं। हमने कहा क्या शिर्क करते हैं? कहा ये लोग वसीला मानते हैं। तो मैंने कहा आपको कौन ऐसी एक चीज ऐसी बता दीजिए जो आपको बगैर वसीले की मिली हो। जी जी, वाह वाह। उसका दिमाग खट्टा होने लगा। कहा मतलब? मैंने कहा आप अजीब आदमी हैं। कहा अरे मौलाना साहब लोग मस्जिद में भी सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा मस्जिद में सलाम से टेंशन में है, एक नमाज ऐसी दिखला दीजिए जिसमें सलाम नहीं। हाय हाय हाय, वाह एक नमाज, वाह वाह। एक नमाज ऐसी दिखला दीजिए। उर्स मजहरी में आने वालों याद रखना, वलियों की मोहब्बत कहीं और तलाशने की जरूरत नहीं है। नमाजी बन जाओ, खुदा की भी मोहब्बत है, रसूल की भी मोहब्बत है, आले रसूल की भी मोहब्बत है, वलियों का भी प्यार है। बताओ तहियात में पढ़ते हो के नहीं? पढ़ते हो के नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो। वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। ये तो एक गरीब नमाज पे सलाम पढ़ने में टेंशन में आ गए थे, ये तो एक गौसे आजम पे सलाम पढ़ने में टेंशन में आ गए थे, मगर अल्लाह तो हर नेक बंदे पे सलाम पढ़वा रहा है, हर नेक बंदे पे सलाम पढ़वा रहा है। मियाँ अकीदा क्या मिल गया कि याद रखिएगा सजदा करने वाला भी बनिए, कयाम करने वाला भी बनिए, रुकू करने वाला भी बनिए, दरूद पढ़ने वाला भी बनिए और वलियों से मोहब्बत करने
वाला भी बनिए। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया का जमाना है, बात इतनी ही नहीं है, याद रखिएगा। खुदा के मुनकिरीन को इल्हाद कहा, इसे नजरिए इल्हाद कहा जाता है, लेकिन आज इस दौर में इर्तिदाद का भी, इर्तिदाद हमारे बच्चों को मुर्तद बनाने की भी कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, जैसे इल्हाद हमारे लिए खतरा है, वैसे इर्तिदाद भी हमारे लिए खतरा है। कभी बेटियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, कभी नौजवानों को नए नजरिए से मुर्तद बनाया जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस पुरफितन दौर में सोशल मीडिया के जरिया साहब, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोशल मीडिया के जरिया आज हमारी बेटियां ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा निकाह सिर्फ ईमान वालों से हो सकता है, बेईमानों से हमारा निकाह नहीं हो सकता। आज हमारे नौजवान कहते हैं, मौलाना साहब क्या बात है, क्या हमारे लिए आजादी नहीं है? मैं कहूंगा नहीं। आज फिक्री आजाद ख्याली के नाम पर आज जो नौजवानों को इर्तिदाद की अंधेर कोठरी में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। आज का नौजवान कहता है, माज़अल्लाह शराब पी लेने से क्या हो जाएगा, शराब पी लेने से क्या हो जाएगा। माज़अल्लाह आज का नौजवान कहता है, जुआ खेल लेने से क्या हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, आज जब हम अपने नौजवानों को ये तालीम देते हैं, इस्लाम में सट्टा लगाना हराम है, इसलिए IPL में सट्टा लगाया जाता है, आप उसकी जानिब हाथ को न बढ़ाएं। लेकिन आज का नौजवान कहता है, मौलाना साहब आप लोग सिर्फ पाबंदी की बात करते हैं। मैं कहूंगा इस्लाम पाबंदी की बात नहीं करता। आप ईमानदारी से बताइए, इस्लाम पे अमल नहीं करके हमने दूसरों का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि इस्लाम पे अमल नहीं करके हमने अपना नुकसान किया है। आज मैं अपनी कौम की उन बेटियों को बताना चाहूंगा, 3 चीजें हैं, एक है दौलत, एक है इल्म और एक है इज्जत। दौलत जाती है आती है, आती है जाती है, इल्म आ जाए तो फिर जाने वाली नहीं, मगर इज्जत एक बार चली जाए तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आती है। आज के इस पुरफितन दौर में नौजवान बच्चे और बच्चियां माशाअल्लाह इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं। जाल मालूम है क्यों? इसलिए कि आज सोशल मीडिया पे इस्लामी नजरियात पे हमला, इस्लामी अकायद पे हमला, इस्लामी फिक्र पे हमला, जैसे विरासत का मसला हो गया, निकाह के मसाइल हो गए, ये सब हिजाब का मसला हो गया। आज बेटियों को कहा जाता है, मियाँ आज एक पढ़ी लिखी लड़की कहती है, तालीम का मकसद ये नहीं है कि हम हिजाब में चले जाएं। याद रखना, हम आजाद हैं। आजादी का मतलब ये है कि हमारे जज्बात आजाद हो, हमारे फिक्र आजाद हो, हमारे ख्यालात आजाद हो। जब कोई नौजवान इस आजादी के जुमले को सुनता है, कहता हाँ यार ये बात तो सही है, माज़अल्लाह ये इस्लाम है जो हमारे पीने पे पाबंदी लगाता है, हमारे खाने पे पाबंदी लगाता है, हमारे पहनने पे पाबंदी लगाता है। माज़अल्लाह कुफारो मुशरिकीन का मजहब माज़अल्लाह कितना अच्छा है, उनके यहाँ देखो कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहो नाचो, जब चाहो गाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो पहनो, जहाँ चाहो जुआ खेलो, जिसको चाहो सताओ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद रखिएगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछिए, मियाँ शराब हरा, शराब को आपने बिहार में बंद क्यों किया? ये सम्राट चौधरी से पूछिए कि सूद का कारोबार चलाने वालों को आपने रोकने की कोशिश क्यों की? मियाँ समझ में सबको ये बात आएगी, आहिस्ता आहिस्ता जरूर आएगी। क्यों? इसलिए कि कल औरतें ये चिल्लाती थी, सबसे ज्यादा मेरे शौहर इसलिए जुल्म करते हैं कि वो जब शराब पी कर आते हैं तो भूल जाते हैं ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माँ है, वो हमें गालियां देते हैं, हमें लात घुसे लगाते हैं, हमें तलाकें देते हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये दौरे इल्हाद है और ये दौरे इर्तिदाद जिसमें हम और आप जी रहे हैं। मियाँ आज हमारी बेटियों को कॉलेज में जदीद तालीम के जरिए ये बताया जा रहा है, हिजाब आपकी तालीम की राह में रुकावट है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, नहीं नहीं, हिजाब पाकीज़गी की अलामत है, तालीम की राह में रुकावट नहीं है। शराब नहीं पीना ये पाकीज़गी की अलामत है, जुआ नहीं खेलना ये पाकीज़गी की अलामत है। याद रखिएगा मियाँ,
बुरे और गंदे रस्मो रिवाज से बाज आकर अल्लाह रसूल की पैरवी करना, ये साहब याद रखिएगा, ये गुलामी की दलील नहीं बल्कि गुलामी मुस्तफा में वफादारी की दलील है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस जदीद नजरियात को खत्म करते हुए आप उस दौर में कदम रखिए जहां पे सुकून है, जहां पे आत्मा को शांति है, जहां पे हमारी जिंदगी के लिए फलाहो बका है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हम जिस दौर में जी रहे हैं, इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। हम जिस दौर में जी रहे हैं, आज हमारे नौजवानों को कॉलेज की तालीम के आड़ में, मियाँ आज टीवी सेंटर की आड़ में, सोशल मीडिया की आड़ में जो गंदे नजरियात परोसे जा रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़िए मगर नजरिया मुस्तफा जाने रहमत का रखिए। आप स्कूल और टीवी सेंटर में पढ़िए मगर नजरिया आमिना के लाल का रखिए। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खाज़मी से किसी ने कहा था कि हुजूर अगर आपकी तकरीर इस उम्मत को 100 साल पीछे कर देगी, कहा मैं तो चाहता हूं ये उम्मत 100 साल नहीं 1450 साल पीछे चली जाए। याद रखिएगा, मेरी 2 मिनट की अब आखिरी तकरीर है, हर नौजवान के लिए, हर बच्चे बूढ़े के लिए। आप कहते हो आलिमों की क्या जरूरत है, हम तो दीन यूट्यूब से सीख लेंगे, हम तो दीन AI से सीख लेंगे, हम तो दीन चैट GPT जी से सीख लेंगे। अगर यही बात थी तो सरकारे सुरकाही की क्या जरूरत थी, यही बात थी तो मियाँ अजीजुल औलिया की क्या जरूरत थी, यही बात थी तो हिंद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आने की क्या जरूरत थी। दीन सीखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों, आपसे मेरा एक सवाल है, आप कहते हो हर चीज यूट्यूब पे और नीट पे मौजूद है, हम वहां से सीख लेंगे। बताओ ईमानदारी से, अगर आप हार्ट के मरीज हो जाएं तो बताएं, आप बताएं कि यूट्यूब पे हार्ट के ऑपरेशन का तरीका मौजूद है कि नहीं है? अरे बोलिए जरा जोर से, है? यूट्यूब पे आंख के ऑपरेशन का तरीका मौजूद है कि नहीं है? मौजूद है, मगर आप ईमानदारी से बताएं, है कोई बेटा जो अपने बाप के हार्ट का ऑपरेशन यूट्यूब पे देखकर करेगा? अरे हाथ उठाकर बोले करेंगे? नहीं करेंगे। आंख का ऑपरेशन यूट्यूब पे देखकर करेंगे? नहीं करेंगे। आप कहेंगे मौलाना आप बेवकूफ आदमी हैं, जान की बात है, जान की। पहले पता करेंगे मुजफ्फरपुर शहर में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है जिसने कामयाब ऑपरेशन किया हो, सैकड़ों मरीज उसके पास से शिफायाब होकर के आए हो। हम वैसे डॉक्टर का इंतखाब करेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताओ जान ज्यादा कीमती है या ईमान ज्यादा कीमती है? आला हज़रत ने हमें नजरिया दिया, अल्लाह की सरताब शान है ये, इंसान ही इंसान हो, इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बस हुजूर तकरीर खत्म ही हो रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ नौजवान, जैसे माहिर डॉक्टर के बगैर आप जिस्म का इलाज नहीं कराते, वैसे ही ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए अपने बच्चे बच्चियों को दीन सीखने के लिए हर यूट्यूबर के पास मत चले जाइए, हर मौलवी के पास मत चले जाइए। ये देखिए कौन रजा के मसलक का पाबंद है, कौन बरेली के इमाम अहमद रजा के नजरिए का पाबंद है, कौन इसके रिसालते मुस्तफा का पाबंद है। जो इश्क का पाबंद हो हम दीन वहीं से सीखेंगे, जो मसलक के आला हजरत का पाबंद हो हम दीन वहीं से सीखेंगे, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।